समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी, जिसमें बहुत सारे अंगूर लगे हुए थे। एक दिन एक तोता बगीचे में आया। उनसे अंगूर की बेल पर लगे अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद से वह रोज बाग में आने लगा। तोता अंगूर की बेल पर बैठता और चुन चुनकर मीठे मीठे अंगूर खा लेता। खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देता। तोता की इस हरकत पर माली को बड़ा क्रोध आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली तोता को भगा पाने में सफल नहीं हो पाया, तो राजा के पास चला गया। उसने राजा को तोता की पूरी कारस्तानी बता दी और बोला, महाराज, तोता ने मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू में करना मेरे बस की बात नहीं है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही तोता से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह तोता आया और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगा। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। तोता ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगा, महाराज, आप मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपको ऐसे नहीं छोड़ना, आप तो बड़े शरारती हो। आपने तो मेरे बगीचे में बहुत नुकसान किया है और मेरे माली को खूब परेशान किया है। महाराज, अब छोड़ दो, आपके बगीचे में अब नहीं आऊंगा। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब तोता सोचने लगा, राजा अब नहीं छोड़ेगा और मुझे पिंजरे में कैद करके रखेगा। यदि राजा ने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया तो मेरा जीवन कैदियों की तरह हो जाएगा। तभी तोते के दिमाग में विचार आया कि जब कोई काम शक्ति से नहीं हो तो उसे बुद्धि बल से करना चाहिए, और मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। तोता बोला, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगी। राजा तोते पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। तोता बोला, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। ठीक है, और दूसरी बात? राजा बोला, दूसरी ये है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। तोता बोला, तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात? राजन, चौथी बात बड़ी गहरी है। मैं तुम्हें वो बताना तो चाहता हूं, किंतु तुमने मुझे इतनी जोर से जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। तोता बोला। राजा ने तोता की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर तोता राजा के हाथ से छूट गया और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। राजा उसे ठगा सा देखता रह गया। महाराज, अब क्या देखते हो? अब तो समय आपके हाथों से निकल चुका है। आपने तो वह कहावत सिद्ध कर दी। कहते हैं ना, काक पढ़ाए पिंजरा, पढ़ गए चारों वेद। जब सुध आई देश की तो रहा ढेड़ का ढेड़। इतना सुनकर राजा आग बबूला हो गया और तोते से कहने लगा, आप अपनी जबान संभाल कर रखो, वरना आप मारे जाओगे। महाराज, आप मुझे मार तो सकते हैं,
लेकिन मैं जो आपको ज्ञान की बातें बताऊंगा वो आपके जीवन भर काम आएगी। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी तोता बोला, राजन, चौथी बात ये कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर यकीन मत करना, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करें, और देखिए मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं और क्रोध कर रहे हैं। क्रोध करना जीवन को नकारात्मक बनाता है। क्रोध करने से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, साथ ही अपनों से संबंध भी खराब हो सकते हैं। यदि आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो आप संकट में भी पड़ सकते हैं, साथ ही आपका किसी के साथ भी अनावश्यक विवाद हो सकता है जो दुख का कारण बन सकता है। क्रोध करने से शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। क्रोध आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से क्रोध का कारण यह होता है कि जब आपके मन के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो क्रोध आता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बिना वजह आपको परेशान करता है या आपके कार्य में बाधा डालता है, तब क्रोध आता है। जैसे मैंने किया। महाराज में अपनी भूख शांत करने के लिए कहा जाता, मैंने अपने पेट की खातिर ऐसा किया। ऐसी ही परिस्थितियों में हमें क्रोध पर संयम रखना चाहिए और शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। इतना कहकर तोता वहां से उड़ गया और राजा हाथ मलता रह गया। इस कहानी के द्वारा हमें सीख मिलती है, मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं। मेरे प्यारे साथियों, यदि कहानी को सुनकर आपको आनंद आया हो, कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक श्रोता बंधु बनकर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी महत्व रखता है। आपके सहयोग और प्यार के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे कितनी भी अच्छी कहानी बना दे। आपके सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहे। हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।